प्रिय विद्यार्थियों, स्वसंधि के दूसरे सोपान अयादि संधि पर आज हम चर्चा करने के लिए आपसे बात करने जा रहे हैं। अयादि संधि में कम से कम 16 एक नियमों का जंजाल है, लेकिन आज हम केवल 4 नियमों पर ही चर्चा करेंगे और इन 4 नियमों के आधार पर हम समस्त नियमों को उसमें समाहित कर लेंगे। अयादि संधि में भी यह और वह पर हमें फोकस करना है। कोई भी उदाहरण आए अयादि संधि से संबंधित तो उसमें हम देखेंगे कि या तो यह मिलेगा या वह मिलेगा। यह से पहले अ की ध्वनि अथवा यह से पहले आ की ध्वनि मिलेगी। उसी प्रकार वह में भी वह से पहले अ की ध्वनि और वह से पहले आ की ध्वनि। बस इतना ध्यान रखना है हमको कि यह से पहले अगर अ की ध्वनि आ रही है तो हमें नियम ए को फॉलो करना है, और यह से पहले अगर आ की ध्वनि आ रही है तो हम बी वाले नियम को फॉलो करेंगे। उसी प्रकार वह में भी वह से पहले अगर अ की ध्वनि आ रही है तो हम सी वाले नियम को फॉलो करेंगे, और वह से पहले आ की ध्वनि आ रही है तो हम डी पर चर्चा करेंगे। मैं इन नियमों को लेकर के 4 उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरी शिद्दत और मनोयोग के साथ में आप इन नियमों की बारीकियों को समझने का प्रयास करें। तत्पश्चात कुछ अन्य उदाहरण भी हम आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लेकर आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि उदाहरण है यह, अब इस यह में हम देख रहे हैं कि यह से पहले वाले स्वर में न में अ की ध्वनि आ रही है, तो न में अ की ध्वनि आने के कारण आय बन रहा है, तो हम ए को फॉलो करेंगे। अब यह से पहले जो भी शब्द है, मैटर है, अक्षर है, उसको हम प्लस से पहले लेके जाएंगे। यह और वह से पहले जो भी अक्षर है उसको हम प्लस से पहले रखेंगे। उसके पश्चात जैसा कि यह से पहले अ की ध्वनि आ रही है तो हम नियम ए को फॉलो करेंगे। नियम के अनुसार प्लस से पहले ए का प्रयोग होगा। ये ए का प्रयोग हमने इस रूप में किया। प्लस के बाद वही यण संधि वाला पैटर्न रहेगा कि यह में अगर अ की ध्वनि आ रही है तो प्लस के बाद में अ का प्रयोग हो जाएगा, और शेष न है वो एडिट रख दिया जाएगा। इस प्रकार नए शब्द का संधि विच्छेद हुआ, ने प्लस अन। दूसरे नियम की तरफ हम अग्रसर होते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर यह आया हुआ है और यह से जस्ट पहले वाले अक्षर में आ की ध्वनि आ रही है, और यह से पहले आ की ध्वनि आ रही है तो हमको बी को फॉलो करना है। केवल एक ये नियम ऐसा है जिसमें हमको अतिरिक्त सजगता का प्रयोग रखना होगा कि यह से पहले जो भी मैटर है उसमें आ की मात्रा को डिलीट करते हुए शेष जो मैटर है वो हम ज्यों का त्यों प्लस से पहले रख देंगे। नियम के अनुसार यह से पहले अगर आ की ध्वनि आ रही है तो प्लस से पहले आई की मात्रा का प्रयोग होगा, तो ये आई की मात्रा यहाँ लग गई। अब हम देखेंगे कि यह पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो प्लस के बाद में नियम के अनुसार कोई न कोई स्वर आएगा, तो यह पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होने के कारण छोटी इधर आ गई और पीछे बचा का वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो विधायी का विधेयी प्लस इका। अब कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी के कारण, गलतफहमी के कारण इसमें विधा कर देते हैं, और विधा करने के कारण ये उदाहरण गलत हो जाता है। फिर ऐ की मात्रा यहाँ हम लगाएंगे तो वो औ की ध्वनि आ गई,
तो नियम बी को फॉलो करना है और हो रहा है वो हमारा डी। इसलिए आय जहाँ भी आ रहा है तो यह से पहले वाले मैटर में आ की मात्रा को डिलीट करते हुए शेष मैटर हम प्लस से पहले रखेंगे और तत्पश्चात आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ये एहतियात के रूप में इस बात को विशेष रूप से आपको माइंड में रखना है। तो यह से रिलेटेड ए और बी दोनों नियम कंप्लीट हुए। यह से पहले अ की ध्वनि आ रही है तो प्लस से पहले ए की मात्रा का प्रयोग होगा। यह से पहले आ की ध्वनि आ रही है तो प्लस से पहले आई का प्रयोग होगा। उसी प्रकार व को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि अब व से पहले अगर अ की ध्वनि आती है तो प्लस से पहले ओ का प्रयोग होगा। व से पहले हम देख रहे हैं प में अ की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है तो व से पहले वाला मैटर प्लस से पहले आया और नियम के अनुसार ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ। तत्पश्चात प्लस के बाद में कोई न कोई स्वर आएगा तो वह में अ की ध्वनि आ रही है तो उस हिसाब से प्लस के बाद में अ स्वर का आगमन हुआ, पीछे बचा न, जिसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। तो पवन का संधि विच्छेद हुआ पो प्लस अन। अंतिम नियम के अंतर्गत व से पहले हम देख रहे हैं कि आ की ध्वनि का आगमन हो रहा है। धा में आ के स्वर की ध्वनि हो रही है तो यहाँ पर भी व से पहले वाला मैटर हम प्लस से पहले और नियम के अनुसार औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि व पर जो है वो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग करेंगे। पीछे बच गया अब का, उसको हम ई के बाद रख देंगे। तो धाविका का विच्छेद हुआ धौ प्लस इका। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम आपसे बात करते हैं ताकि इन चार नियमों को लेकर के हम और विस्तृत रूप में विस्तार से आपसे बात कर सकें, आपको समझा सकें। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि यह आ रहा है, यह आते ही हमारा ध्यान होना चाहिए ए और बी की तरफ। अब सेकंड स्टेप ये उठाना है कि यह से पहले कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है। तो हम देखेंगे गा में आ की ध्वनि आ रही है। आ की ध्वनि आने के कारण हम बी वाले नियम को फॉलो करेंगे। फिर बतला दूं, इसमें बी वाले नियम में हमको अतिरिक्त सजगता इस बात की रखनी है कि ग की जो आ की मात्रा है उसको हटाते हुए केवल ग को रखेंगे और प्लस लगा देंगे। नियम के अनुसार प्लस से पहले बी वाले नियम में आई का प्रयोग होगा। आई हमेशा दो डंडी के रूप में लगता है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि यह में अ के स्वर की ध्वनि हो रही है तो प्लस के बाद में अ आ जाएगा। तो गायन शब्द का संधि विच्छेद हो गया गई प्लस अन। तत्पश्चात दूसरे उदाहरण की हम चर्चा करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वह आया हुआ है। वह से पहले वह आने पर सी और डी को ध्यान में रखेंगे। वह से पहले हम देखेंगे कि आ की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है और वह से पहले अगर आ की ध्वनि आ रही है तो हम डी वाले नियम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पैटर्न वही है, वह से पहले वाला जो मैटर है वो प्लस से पहले रखेंगे और नियम के अनुसार औ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। तत्पश्चात प्लस के बाद में कोई न कोई स्वर ही आएगा तो वह पर ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो वो ऊ इधर आ गया, प्लस के बाद पीछे बचा कर वो यथावत लिख दिया जाएगा। तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद हुआ भाव प्लस उक। तीसरा उदाहरण विनायक, यह आ रहा है। यह से पहले हम देख रहे हैं आ की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। फिर हम बी नियम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह से पहले वाला जो मैटर है प्लस से पहले आएगा। चूंकि यह से पहले आ की ध्वनि आ रही है तो प्लस से पहले हम जिस मैटर को रखेंगे उसमें से आ की मात्रा को हम हटाते हुए केवल विन ही लिखेंगे और नियम के अनुसार
ऐ की मात्रा का प्रयोग होगा, और चूंकि यह में अ के स्वर की ध्वनि हो रही है तो प्लस के बाद में हम अ का प्रयोग कर देंगे। अगले उदाहरण की तरफ हम देखेंगे कि वह आ रहा है और वह से पहले हम देख रहे हैं कि अ की ध्वनि आ रही है, भ में अ की ध्वनि आ रही है, तो वह से पहले अ का आगमन होने पर हम सी वाले नियम को ध्यान में रख करके इसका संधि विच्छेद करेंगे। वह से पहले वाला मैटर प्लस से पहले जाएगा, चूंकि तीसरे वाला नियम प्लस से पहले ओ का दिशा निर्देश करता है तो भ पर ओ का प्रयोग होगा। वह में अ के स्वर की ध्वनि हो रही है तो यहाँ पर हम अ का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से भवन शब्द का संधि विच्छेद हम देख रहे हैं, भो प्लस अन। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यह का प्रयोग हुआ है, यह से पहले हम देख रहे हैं स में अ की ध्वनि आ रही है, तो यह से पहले अ की ध्वनि आने पर हम नियम ए को फॉलो करेंगे। यह से पहले वाला मैटर प्लस से पहले रख दिया, नियम के अनुसार प्लस से पहले ए की मात्रा का प्रयोग हुआ, चूंकि यह में अ की ध्वनि आ रही है इसलिए प्लस के बाद में अ लिख करके और अन का प्रयोग कर देंगे, तो से प्लस अन। श्रावक शब्द में हम देख रहे हैं कि वह से पहले आ की ध्वनि आ रही है, वह से पहले आ की ध्वनि आने पर हम डी को फॉलो करेंगे। आ आने पर औ की मात्रा का प्रयोग होगा, चूंकि वह में अ की ध्वनि आ रही है इसलिए अ ही लिखा जाएगा। तत्पश्चात यह में यह आ रहा है, यह आने पर अपने को ए और बी को ही केंद्र में रखना है। यह से पहले हम देख रहे हैं कि च में अ की ध्वनि आ रही है, यह से पहले अ की ध्वनि आने पर अपने को ए के अनुसार नियम लागू करना है। तो यह से पहले च है तो च का प्रयोग प्लस से पहले किया, नियम के अनुसार ए का प्रयोग, चूंकि यह में अ की ध्वनि आ रही है तो अ का प्रयोग शेष न बचा उसको यथावत लिख दिया जाएगा। अंतिम उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि वह आ रहा है और वह से पहले अ की ध्वनि आ रही है, वह से पहले अ की ध्वनि आने पर अपने को नियम सी को ध्यान में रखना है। सी नियम ये कहता है कि वह से पहले अगर अ की ध्वनि आ रही है तो प्लस से पहले ओ का प्रयोग किया जाएगा। तो वह से पहले ह है, ह को हमने प्लस से पहले रखा और नियम के दिशा निर्देशानुसार ओ का प्रयोग किया। तत्पश्चात वह में अ का प्रयोग है इसलिए अ यथावत और न का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से हम अयादी संधि में देखते हैं। पुनः मैं आपको सारे नियम एक बार संक्षेप में दोहरा देता हूँ कि अयादी संधि से संबंधित कोई भी उदाहरण है तो कृपया आप देखिएगा कि उसमें यह है अथवा वह है। ये अयादी संधि का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यह और वह से पहले अ की ध्वनि आ रही है अथवा आ की ध्वनि आ रही है। यह से पहले अगर अ की ध्वनि आ रही है तो हम ए को फॉलो करेंगे, और यह से पहले अगर आ की ध्वनि आ रही है तो हम बी को फॉलो करेंगे। बी वाले नियम में हमने आपको स्पेशली इस चीज़ से आगाह किया है, एक अतिरिक्त सजगता और सतर्कता बरतने का निर्देश किया है कि यह से पहले अगर आ की ध्वनि आती है तो शब्द से आ की मात्रा को हटाते हुए फिर शेष मैटर हम प्लस से पहले रखेंगे। जहाँ भी ये चूक हमसे हुई, हम इस चीज़ को इग्नोर कर बैठे और आ की मात्रा को प्लस से पहले ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो पूरा का पूरा उदाहरण गलत हो जाएगा। इसलिए आय वाले उदाहरण में यह से पहले जहाँ आ की ध्वनि आती है वहाँ पर विद्यार्थी समुदाय अतिरिक्त सजगता का प्रयोग करें।
तत्पश्चात हम देखेंगे कि अगर यह न आ रहा है तो वह अवश्य आएगा। वह से पहले भी अ और आ की ध्वनि हमको हर हाल में मिलेगी, और वह से पहले अगर अ मिल रहा है तो हमें सी को फॉलो करना है, मतलब प्लस से पहले ओ का प्रयोग होगा, और वह से पहले अगर आ का प्रयोग हो रहा है तो हमें प्लस से पहले औ का प्रयोग करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अयादी संधि में बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों की वानगी आप भिन्न भिन्न व्याकरण की पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये केवल 4 नियम ढंग से फॉलो कर लिए, अपने दिल और दिमाग में स्थापित कर लिए, तो दावा है कि अयादी संधि आपके चरणों की दासी बन करके रह जाएगी। वरना व्याकरण की जटिलताएं इतनी अधिक हैं कि विद्यार्थी व्याकरण के चरणों का दास बन करके रह जाता है। हमारा प्रयास यह है कि व्याकरण में आप महारत हासिल करें, पांडित्य हासिल करें, संधि पर आपका एकाधिकार हो और प्रथम प्रयास में ही सफलता का वर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस प्रकार का प्रयोग आपके समक्ष करने जा रहे हैं। इसलिए आपकी यह नैतिकता बनती है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक करते हुए अपने नाते रिश्तेदारों और सहपाठियों को लाभान्वित करने के पावन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की पावन प्रेरणा प्रदान करें। कल हम स्वसंधि के तीसरे सोपान को लेकर के आपसे मुखातिब होंगे। जय हिंद, जय भारत।